दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कैमरों की चमक के पीछे छिपे होते हैं खतरनाक राज, जहां एक छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी और साम्राज्य को खत्म कर सकती है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी झोम मीडिया के हेडक्वार्टर से। आज वहां माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं है। बाहर हजारों रिपोर्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। कैमरों की फ्लैशलाइट्स लगातार चमक रही हैं। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या झो मीडिया के मालिक मिस्टर झो अपनी ही कंपनी की एक कर्मचारी के साथ गुप्त रिश्ते में हैं? ये खबर इतनी तेजी से फैली है कि पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा गार्ड भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पीआर टीम पूरी तरह घबराई हुई है, क्योंकि अगर ये स्कैंडल सच साबित हो गया, तो झो मीडिया का पूरा साम्राज्य एक ही दिन में ढह सकता है। लेकिन ठीक उसी वक्त भीड़ के बीच से एक काली कार तेजी से निकलती है। उस कार के अंदर बैठी है एक महिला। उसका नाम है जियांग यिंग। और अगर इस कंपनी को कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ वही है, क्योंकि जियांग यिंग कोई साधारण कर्मचारी नहीं है। कंपनी में लोग उसे एक खास नाम से बुलाते हैं, द फिक्सर। जब पूरी दुनिया घबरा जाती है, तब उसका दिमाग सबसे ज्यादा शांत होकर काम करता है। कार के अंदर का माहौल तनाव से भरा हुआ है। उसके फोन पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। मैडम, मीडिया बेकाबू हो चुकी है। बॉस ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन जियांग येंग के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं है। जियांग येंग अच्छी तरह जानती है कि अगर अगले 10 मिनट में उसने स्थिति पर काबू नहीं पाया, तो झो मीडिया का पूरा साम्राज्य ढह सकता है। इसलिए वो बिना समय गवाए सीधे उस होटल की ओर बढ़ती है जहां मिस्टर झो छिपे हुए हैं। होटल के बाहर की दुनिया में शोर और हंगामा है, लेकिन उस आलीशान कमरे के अंदर का सन्नाटा उससे कहीं ज्यादा डरावना लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने सोफे पर बैठा दिखाई देता है झोई। उसके बाल बिखरे हुए हैं, शर्ट के बटन खुले हैं और उसके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट है। झोई ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया की लगभग हर दौलत और ताकत है, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। जब जियांग येंग कमरे में कदम रखती है, तो दोनों के बीच एक पल के लिए अजीब सा तनाव महसूस होता है। ये एहसास समझना मुश्किल है। क्या ये नफरत है या किसी पुराने प्यार की बची हुई चिंगारी? झोई उसे देखते ही हल्की मुस्कान देता है और धीरे से कहता है, तुम आ ही गईं। तभी कमरे के एक कोने में खड़ी वो लड़की दिखाई देती है जिसके कारण ये पूरा स्कैंडल खड़ा हुआ है। वो डरी सहमी सी खड़ी है। झोई चुपके से उसे इशारा करता है कि वो तुरंत वहां से निकल जाए। इससे ये शक और गहरा हो जाता है कि ये मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा जटिल है। जियांग यिंग उस स्थिति पर गुस्सा नहीं करती। वो पूरी तरह पेशेवर है। वो सीधे झोई को निर्देश देती है, फिल्मांकन स्थल पास ही है, आपका एजेंट आपको लेने आएगा। क्या कोई और सवाल है? उसके शब्द शांत हैं, लेकिन उनमें स्पष्टता है। वो जानती है कि इस संकट से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दुनिया के सामने झोई को एक मेहनती और व्यस्त स्टार की तरह पेश करना, न कि किसी स्कैंडल में फंसे हुए इंसान की तरह। लेकिन जैसे ही जियांग येंग मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगती है, अचानक झोई उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ मजबूत है, जैसे वो उसे जाने नहीं देना चाहता। वो धीमी आवाज में पूछता है, तुम कब तक मुझे इस दलदल से बचाती रहोगी येंग? ये सवाल सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है। अब दर्शकों को महसूस होने लगता है कि जियांग येंग सिर्फ कंपनी की पीआर मैनेजर नहीं है। उसके और झोई के बीच कोई पुराना, गहरा और शायद दर्दनाक रिश्ता भी रहा है। दोनों की आंखों में ऐसे कई अनकहे सवाल छिपे हुए हैं जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन समय बहुत कम है और जियांग येंग को अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर अपना काम पूरा करना है।
कुछ ही देर बाद जियांग यिंग होटल से बाहर निकलती है और मीडिया के सामने जाने की तैयारी करती है। बाहर अभी भी वही अफरा तफरी है। कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिपोर्टर्स सवाल पूछने के लिए तैयार खड़े हैं। जियांग यिंग अच्छी तरह जानती है कि इस समय एक गलत शब्द भी कंपनी के प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। वो गहरी सांस लेती है और अपने मन को शांत करती है। उसके लिए झूठ बोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका असली हुनर कुछ और है। वो सच को इस तरह पेश करना जानती है कि वो सुनने वालों को झूठ जैसा लगे। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो